हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुज। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमारा सीरीज चल रहा था नेशनल पार्क का, और आप जानते हैं ये नेशनल पार्क आपके एग्जाम में आते हैं, और चाहे वो डिफेंस का आपका एनडीए हो, सीडीएस हो, या फिर यूपीएससी एग्जाम हो, सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, सारे एग्जाम में नेशनल पार्क से क्वेश्चन आते हैं। और आप जानते हैं 107 नेशनल पार्क हो चुके हैं, और वो हमारी सीरीज चल रही है जो हम पर डे करा रहे हैं। अभी हमने बेसिकली जो आपके कर्नाटका स्टेट है उसके सारे नेशनल पार्क कर दिए हैं। अभी हम झारखंड का नेशनल पार्क लेते हैं। झारखंड में ओनली वन नेशनल पार्क है जो काफ़ी फेमस नेशनल पार्क है, बेतला नेशनल पार्क। और बेतला नेशनल पार्क का फ्लोरा फौना और इसका जो भी आपका पॉइंट्स बन सकते हैं यूपीएससी में, वो सब पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम देख रहे हैं बेतला नेशनल पार्क के बारे में। तो ये पड़ेगा कहाँ पे? झारखंड में। तो इसकी सबसे पहले लोकेशन हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो जैसा कि हमने अन्य वीडियोस में भी आपको बताया था कि जो हम सबसे पहले देखते हैं वो हम लोकेशन देखते हैं। किसी भी नेशनल पार्क का हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले बेटा लोकेशन देखते हैं, और इसकी लोकेशन हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। आप देख पा रहे हैं इस तरीके से झारखंड है, और झारखंड स्टेट से निकल करके आपका ये जो है, आप जानते हैं झारखंड जो है सन 2000 में बना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये झारखंड का यहाँ से पलामू डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे आसपास में, और यहीं पे पलामू के आसपास का जो रीजन है वहाँ पे आपको मिलेगा झारखंड का ये नेशनल पार्क, जिसको बेतला नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बेतला नेशनल पार्क के नाम से। आप इसकी लोकेशन को एक बार ऑब्जर्व कर लें सर, फिर हम इसके पॉइंट्स एंड फिगर्स को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले हमने बेतला नेशनल पार्क के बारे में देखा, फिर हम अबाउट देखेंगे इसका, है ना। तो अब हम क्या देखेंगे? अबाउट बेतला नेशनल पार्क के बारे में। तो क्या है इसके बारे में, उसके बारे में हम देखेंगे। तो आप देखें यहाँ पे अबाउट, ठीक। तो अबाउट में हम लोग सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे क्या पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखो लिखा है बेतला के बारे में, लोकेटेड इन लातेहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। लातेहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में ये लोकेट करता है, और ये ओनली वन नेशनल पार्क इन द स्टेट, यानी स्टेट का पहला नेशनल पार्क है। और आप देख रहे हैं एरिया इसका 226.33 स्क्वायर किलोमीटर है, और ये नोटिफाइड हुआ था 1986 में एज अ नेशनल पार्क का दर्जा इसको दिया गया था। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट अगर हम देखें तो यहाँ पर कोर में एरिया जो है ये पलामू टाइगर रिजर्व पाया जाता है। आप जानते हैं भारत में इस समय टोटल टाइगर रिजर्व कितने हो चुके हैं सर? 58 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, और उनमें से जो पलामू है, पलामू टाइगर रिजर्व नया एकदम न्यूएस्ट जो है टाइगर रिजर्व है, और एक माधव टाइगर रिजर्व, ये अभी रिसेंट में इनको क्या मिला है, जो है आपका टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला है। आप जानते हैं माधव और ये आपका क्या पलामू टाइगर रिजर्व, दो टाइगर रिजर्व नए आपके न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व हैं। इस तरीके से भारत के पास 58 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। इंडिया टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 1973 में एक एक्ट लाता है, 1973 का टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी जो है हमारे टाइगर रिजर्व का जो है प्रोग्राम चलाया गया, और तब से लेकर के अभी तक हम टाइगर को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। इस क्रम में 28 स्टेट में 18 स्टेट जो है जहां पर हमारे टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं, 58 टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें यहाँ के रिवर, यहाँ पर कौन सी रिवर फ्लो करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कोयल रिवर यहाँ पर पास करती है, ग्रासलैंड अकर अलोंग इट्स बैंक्स। तो यहाँ पर कोयल रिवर क्या करती है? फ्लो करती है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से सारे पॉइंट्स एंड फिगर्स हमने आपको बता दिए। इतने अगर पॉइंट अगर आपको याद रहते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपकी। अब देखिए यहाँ के फ्लोरा और फौना को हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कौन सी ट्राइब रहती है, ये देख लेते हैं। तो ट्राइबल ग्रुप में कौन कौन से ट्राइबल ग्रुप यहाँ पर पाए जाएंगे, उसको बेटा आप लोग ऑब्जर्व कर लो। देख पा रहे हो आप यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज कौन कौन से रहते हैं, ठीक है, उनको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो ट्राइबल कम्युनिटीज की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे किनका किनका मेंशन है, inhabited by the indigenous tribal groups like communities कौन है, such as ओरांव एंड मुंडा। तो एक ट्राइब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जिसका नाम है ओरांव, और दूसरी ट्राइब आप देख पा रहे हैं जिसका नाम है मुंडा। और आप मत भूलिए बिरसा मुंडा का नाम जब लिया जाता है, या बिरसा मुंडा की अगर हम बात करते हैं तो उनको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जिसको गवर्नमेंट मनाने की बात की है। और आप जानते हैं जो जनजातीय गौरव दिवस है, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है। ये एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है, नोट कर लीजिएगा। 15 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो मुंडा ट्राइब है, तो मुंडा के बारे में आप जानते हैं बिरसा मुंडा सर ने एक मूवमेंट चलाया था, बिरसा मुंडा सर ने,
और उस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं महान उलगुलान विद्रोह या महान हलचल विद्रोह। और ये विद्रोह आपका 1899 से 1900 के बीच में चलता है। और आपको पता है कि 1900 में बिरसा मुंडा सर को क्या कर लिया गया था, कैप्चराइज कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और कैद में ही जो है जेल में इनका निधन हो जाता है ड्यू टू हैजा डिजीज के कारण इनकी डेथ हो जाती है। और बिरसा मुंडा जनजातियों के गॉड हैं, और आप देखेंगे गवर्नमेंट ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट इनको जो है आपको क्या किया है, रांची में मेंटेन किया है। और इस तरीके से मुंडा जो जनजाति है वो काफी बोल्ड जानी जाती है। और ये आपको कहां पर मिलती है, पलामू टाइगर रिजर्व, बेतला टाइगर रिजर्व में देखने को, बेतला जो रीजन है वहां पर देखने को मिलती है। तो इस तरीके से पॉइंट्स आप याद रखिएगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पे एंशिएंट रूइंस एंड जो आर्कियोलॉजिकल जो है लिंक्ड विद द चेरोज डायनेस्टी। तो चेरो डायनेस्टी से यहाँ पर जो है एंशिएंट लिंक्ड होता है, ये आप देख लीजिएगा। यहाँ का फ्लोरा फोना एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं। अगर हम फ्लोरा की बात करें तो आप देख पा रहे हैं फ्लोरा में कौन कौन से फॉरेस्ट मिल रहे हैं। ट्रॉपिकल है, वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, टेम्परेट अल्पाइन फॉरेस्ट है, मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट है, मॉइस्ट एंड ड्राई, ठीक। एंड आफ्टर दैट आप देख रहे हैं साल का जो वृक्ष है, साल के जो पेड़ हैं ये क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं अनदर वेजिटेशंस को। तो ये पॉइंट आपको याद रखना था। अब देखते हैं हम यहाँ के फौना की बात कर रहे हैं। तो अगर हम फौना की बात करें तो फौना में आप देख पा रहे हैं क्या मिल रहा है यहाँ पे, इनको आप लोग ऑब्जर्व कर लें। फौना में क्या मिल रहा है बेटा, देखो यहाँ पे फौना में क्या मिल रहा है, ये देखिए आप यहाँ पे प्रेडेटर्स में इंक्लूड द टाइगर, लियोपर्ड, वुल्फ, है ना, और वाइल्ड जो डॉग होते हैं, जंगल कैट वगैरह देखने को मिलती है यहाँ पे। अगर बात करें हर्बीवोरस में इंक्लूड द एलिफेंट, गौर देखने को मिलते हैं जिनको बाइसन बोलते हैं, चीतल और आपके जो माउस डियर हैं ये देखने को मिलेंगे। एंड आफ्टर दैट अगर हम देखें 200 बर्ड्स स्पीसीज आर आल्सो फाउंड इन दिस नेशनल पार्क एंड इंक्लूडिंग द इंडियन पिट्टा। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अन्य जो है आपके ये सारे हमारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ट्राइगॉन वगैरह। तो इस तरीके से इसको आपने देखा। अब एक क्वेश्चन आपके लिए हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं और इस क्वेश्चन को आपको डील करना है, बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करिएगा, है ना, नीचे आप कमेंट जरूर करिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है साल फॉरेस्ट डोमिनेटिंग द लैंडस्केप ऑफ बेतला नेशनल पार्क प्राइमरली बिलोंग टू विच फॉरेस्ट टाइप। तो टाइप ऑफ फॉरेस्ट बताना है, अभी मैंने आपको पढ़ाया है। इस क्वेश्चन को आप आंसर दीजिए और कमेंट करिए। और कैसा लगा ये वीडियो जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको एनडीए सीडीएस की कोचिंग करनी है तो आप जो है हमसे जुड़ें, और हमारे ऐप में बहुत सारे कंटेंट हैं या चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। और बहुत जल्दी ही हम बैच भी लॉन्च करने वाले हैं एनडीए सीडीएस का, और अपकमिंग एग्जाम्स को टारगेट करते हुए। और अगर एफकैट की आपको तैयारी करनी है तो 7 टाइम्स, एक बार नहीं सर 7 टाइम्स एसएसबी एफकैट के थ्रू, है ना, हमारे सर ने एक जिन्होंने दी है और उनसे हम यहाँ पर बैच स्टार्ट किए हैं। तो एफकैट चूंकि 1 मंथ बचा है तो आप एफकैट के लिए जुड़ सकते हैं। उनके नोट्स, मटेरियल और स्ट्रेटजी, हाउ टू क्रैक एफकैट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, तो ये चीज़ें आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।